अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौम लूत जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो उनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न की थी, ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। उस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और उनका क्या अंजाम हुआ। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें, और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो तारिक के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर उर में हुई थी। उस शहर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम के भतीजे थे। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत को हज़रत इब्राहिम ने बेटा बनाकर पाला था। नाजरीन, आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले सुदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फायज हुए। नाजरीन, हज़रत लूत के बहुत सारे मौजज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता था और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत जिस पत्थर पर सर रख कर सोते थे उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। नाजरीन, सुदूम वो इलाका था जहाँ लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। सुदूम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियाँ यहाँ की जरूरियात से कहीं ज्यादा थीं। उर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही जरखेज था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे, और यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई जरूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सुदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। नाज़रीन, उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। नाज़रीन, एक दिन सुदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के की भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। नाजरीन, अपनी नस्वानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली उसको उनका दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, रोसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गया था। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपनी हवस का शिकार बना लेते। नाजरीन, अहले सुदूम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त, जालिम, धोखेबाज और बदमुआमला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत न गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा न पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी में उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। उस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। नाजरीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अहले सुदूम को दिन रात वाज़ो नसीहत किया करते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बहुत फखरिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। नाजरीन, हजरत लूत ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सुदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनकी इस बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्राइल, मीकाइल और इसराफिल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत ने जब उन खूबसूरत नौ में लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर उनकी कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो न जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। नाजरीन, हजरत लूत की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान न लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी। वो काफरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सुदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे।
حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ناظرین، آل صدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معمولات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل صدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزاد کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔